श्रवण संजय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि महाराज साहब, योग परेश उपाध्याय भगवान श्री प्रवेद श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरु भैया डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित अभियात्माओं, सुन रहे हैं आप 9 पुण्यों के बारे में। श्री स्थानक के सूत्र के अंदर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं। ना विहे पनते अन्न पुण्य, पाठ पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, भक्त पुण्य, मान पुण्य, वचन पुण्य और काया पुण्य। 9 प्रकार के उपाय बताए हैं जो तुम्हारी सुख शांति रिद्धि समृद्धि का आधार बनते हैं। ऐसे 9 उपाय बताए हैं जो तुम्हारे पापों पर भारी पड़ते हैं। ऐसे 9 उपाय बताए हैं जो तुम्हारे पापों को 0 कर देते हैं। ऐसे 9 उपाय बताए हैं जो तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक सुख साधन है वो उपलब्ध कराते हैं। ऐसे 9 उपाय बताए हैं जो मुक्ति जाने के लिए जो साधन है वह तुम्हें प्रदान करते हैं। ऐसे 9 उपाय बताए हैं जो तुम्हें महाभाग्यवान महापुण्यवान बनाते हैं। और वह 9 उपाय है अन्न का दान दीन दुखी जरूरतमंद को देना। दूसरा उपाय है पानी का दान, प्यासे को पानी पिलाना। तीसरा उपाय है आश्रयहीन को आश्रय देना। चौथा उपाय है कि सोने के साधन प्रदान करना। 5वां उपाय है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है वस्त्र दान। जरूरतमंद को जिनके पास वस्त्र नहीं है उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए वस्त्र दान देना, इसको पुण्य के अंदर कहा गया है। आज तुम्हारे पास जितने वस्त्र के हैं, आज तुम जो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के बैठे हो, आज तुम्हारी जो अलमारियां वस्त्रों से भरी पड़ी हैं, उसका कारण यदि कोई है तो वो यही है कि पूर्व में तुमने वस्त्रों का दान दिया था किसी को, इसलिए तुम वस्त्रों के क्या बने हो, मालिक बने हो, श्रेष्ठ वस्त्र पहनते हो। प्रकृति का नियम है जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अगर आप पड़ोसी के घर आज नमकीन भेजते हो तो नमकीन आता है, मिठाई भेजोगे तो मिठाई आएगी, अगर पत्थर भेजोगे तो पत्थर आएगा और गाड़ी भेजोगे तो गाड़ी आएगी। ये तो सीधा सीधा गणित है, ये तो सीधा सीधा नियम है कि जो हम देते हैं वही हमारे पास आता है। आज तुम्हारे पास जो है वो तुमने कहीं ना कहीं दिया है और आज तुम दोगे तो आगे भी मिलेगा और आज नहीं दोगे तो आगे उसके लिए तरसना पड़ जाया करता है। जो देते हैं वे मिलता है। तुम्हारे घर पर अगर कोई भिखारी आता है ना तो ये मत समझना वो भिखारी भीख मांगने आया, सरदर्दी देने के लिए आया। वो भिखारी भीख मांगने नहीं तो वे सीख देने के लिए आता है। वे भिखारी कहने के लिए आता है कि धनवानों मुझे दे दो, मैंने पूरे गांव में किसी को दिया नहीं था, इसीलिए तो आज ये कटोरा मुझे पकड़ना पड़ गया। और तुम भी अगर किसी को दोगे नहीं तो कल को ये जो कटोरा है ये तुम्हारे हाथों में भी पहुंच जाएगा। वो ये सीख देने के लिए आता है। और जब कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है वो भी तुम्हें सीख देने के लिए आता है। जैसे तुम्हारे सामने कोई अमीर धनाढ्य व्यक्ति खड़ा है तो वो तुम्हें सीख देता है कि अरे भैया पूरे गांव में मैंने दिया था इसलिए इतनी समृद्धि पाई है और तुम मेरे को दे करके, मेरे पैसे को दे करके ईर्ष्या मत करो, बल्कि दो, तुम दोगे तो तुम्हें भी क्या मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। वो भी तुम्हें शिक्षा देने के लिए आता है कि मेरे पास जो है वो मैंने क्या दिया था, दिया था। जो देते हैं वो 1000 हाथों से लौट करके आता है, इसीलिए दान की सभी धर्मों में महिमा बनते हैं। दान हमेशा देता है, दान तुम्हें सुख देता है, दान तुम्हें समृद्धि देता है, दान तुम्हें कल्याण देता है।
वही तुम्हें मिलेगा। वस्त्र चाहिए, वस्त्रों का दान करो। धन चाहिए, धन का दान करो। अन्न चाहिए, अन्न का दान करो। जो भी तुम्हारी आवश्यकता है वो आवश्यकताएं तुम दूसरों की भी पूरी करो और तुम्हारी सारी आवश्यकता क्या होगी? पूरी होगी। तुम्हें सुख चाहिए, सुख दो। जो तुम्हें चाहिए वह तुम दूसरे को दो। दूसरे को देने का सिद्धांत ही स्वयं के पानी का रहा सिद्धांत है, रास्ता है, राह है। दान की महिमा इसीलिए सभी धर्मों में करती है। जैन धर्म में तो यहाँ तक परमात्मा ने कहा है कि मोक्ष जाने के 4 रास्ते सद्गृहस्थ के लिए बताए हैं और उनमें पहला जो है वो क्या है? दान। दान, शील, तप और भावना, ये 4 मोक्ष के मार्ग हैं। पहला दान। दान के बिना कल्याण नहीं। जब तक दान नहीं करोगे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने दान को बहुत महत्वपूर्ण बताया, पुण्य उपार्जन का कार्य बताया, मोक्षगामी बताया, पथ प्रदर्शक मोक्ष का बताया। सिख धर्म के अंदर भी गुरु नानक देव ने कहा कि बंद के छको, जो भी तुम्हारे पास है उसको दे दो, दूसरों को बांट के खाओ, अकेले मत खाओ। और सनातन धर्म के अंदर तो यहाँ तक कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है उस समय उसको बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। बैतरणी शब्द जो है वो विक्रम से बना है, यानी कि जो लोग बांटते हैं, जो लोग दान करते हैं वही बैतरणी नदी को पार कर सकते हैं। जो बांटते नहीं वो बैतरणी को पार नहीं कर सकते। ये कह करके दान की महत्ता को वहां पर दर्शाया गया है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कंजूस, मक्खी चूस। ऐसे जो लोग होते हैं वो ना खुद खाते हैं और ना किसी को खिलाते हैं। उनका धन ना उनके काम आता है और ना किसी और के काम आता है। दूसरे होते हैं उदार और दाता। ऐसे जो लोग होते हैं उनका धन स्वयं के काम भी आता है और दूसरे के काम भी आता है। वो खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खाते हैं। जो कंजूस है वो दुनिया के महामूर्ख लोग हैं। वो अपने धन को जोड़ जोड़ करके यही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो उदार लोग हैं उस धन के द्वारा ऐसी फसल बोते हैं और ऐसी फसल, ऐसे बीज बो देते हैं जो अगले भवे उनको सुख और समृद्धि के रूप में क्या होती है? प्राप्त होती है। कंजूस व्यक्ति दान नहीं कर सकता। कंजूस व्यक्ति को अभिशाप मिला हुआ है कि वह पुण्य की कमाई नहीं कर सकता। कंजूसी उसका दुर्भाग्य है क्योंकि वह पुण्य को अपने घर से धक्का मार करके बाहर निकाल देता है। कंजूस व्यक्ति का धन ना स्वयं के काम आता है, ना परिवार के काम आता है, ना समाज के काम आता है, ना देश और राष्ट्र के काम आता है। जिसका धन किसी के काम नहीं आता, ऐसे व्यक्ति का जो धन होता है वह उसको नरक दुर्गति की ओर लेकर के चला जाता है। जो धन दूसरों के काम आता है वही धन तुम्हारे आगे का रास्ता प्रशस्त करता है, वही तुम्हें सुख समृद्धि दिया करता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नहीं दे पाते, उनकी आदत में शमार होता है। वो क्या करें? तुम्हारे पास अगर वस्त्र है तो तुम दे दो, लेकिन नहीं, वो भरे पड़े हैं अलमारी के अंदर, पुराने हो रहे हैं, आउट ऑफ फैशन हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, काम के नहीं है, अलमारियों को सांस नहीं आ रहा, लेकिन नहीं दे पाते उसको। दिया नहीं करता, भरे पड़े। और फिर देंगे भी तो क्या करेंगी? बैठ देंगी भी तो वो बर्तन वाली को देंगी कि उनको दे करके वो पुराने वस्त्र और क्या खरीद देती है? बर्तन खरीद लेती है। घर में बर्तन पहले ही बहुत है, अरे इनके द्वारा पुण्य की कमाई कर दो, किसी जरूरतमंद को दे दो, किसी तकलीफ किसी की दूर कर दो, किसी का दर्द दूर कर दो, और ये पता नहीं तुम्हें कितने बर्तन जो है तुम्हारी किस्मत में क्या कर देगा? भर देगा। और परिग्रह अलमारियों में इकट्ठा मत करो। जितना अलमारी में परिग्रह इकट्ठा करके रखोगे ना, वो सारा पाप बन करके तुम्हारे खाते में जमा होता है। उसको निकालते रहो, गरीबों को दान देते रहो। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो वस्त्रों का क्या करते हैं? दान करते हैं। इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान को खाने के लिए भोजन चाहिए।
आवश्यकताएं हैं। जब इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो उस समय वह दुख पाता है, तकलीफ पाता है, कष्ट पाता है। जिनको खाने को नहीं मिलता वो दुखी मर रहे, जिनको वस्त्र नहीं मिल रहे वो सर्दी गर्मी से मर रहे, जिनको जगह नहीं मिल रहे दैनिक परेशानी से मर रहे हैं। तो आवश्यकताओं के बिना इंसान दुख पाता है। उस दुख का निवारण करने के लिए, उस पीड़ा का निवारण करने के लिए ये दान पुण्य का, वस्त्र पुण्य का विधान किया है परमात्मा ने, क्योंकि किसी की तकलीफ दूर करनी क्या है, धर्म है, पुण्य है। इसलिए वस्त्र पुण्य, पांचवा पुण्य परमात्मा ने कहा। वस्त्र को 3 कारणों से हम पहनते हैं। पहला कारण है शरीर की लज्जा ढकने के लिए, अपनी लज्जा ढकने के लिए। दूसरा कारण है चरित्र की सुरक्षा के लिए। तीसरा कारण है सर्दी गर्मी के मौसम और मच्छर आदि से बचाव के लिए। इन 3 कारणों से पहनते हैं। पहला कारण लज्जा ढकने के लिए। लज्जा इंसान के चरित्र का दर्पण है। लज्जा इंसान का अनमोल रत्न है, हीरा है, उसका गौरव है, उसकी इज्जत है, उसका सम्मान है। कहते हैं कि जब द्रौपदी ने द्रौपदी से बदला लेना था, कि द्रौपदी ने बोला था अंधों के अंधे बेटे, तो जब उसने बदला लेना था उस समय द्रौपदी ने एक षड्यंत्र रचा था जुआ खेलने का, और उस जुए के अंदर पांडवों को हराया गया छल के साथ। द्रौपदी को भी दांता लगवा दिया गया, द्रौपदी को हार दिया गया। और उस समय द्रौपदी ने उसका बदला लेने के लिए द्रौपदी की बड़ी सभा में बुलाता है और उसको नगर करने का, निर्वस्त्र करने का आदेश देता है। क्योंकि लज्जा इंसान का धर्म है, लज्जा इंसान का सम्मान है, और इस सम्मान को खो करके ही अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। लेकिन उस समय द्रौपदी के धर्म ने उसकी रक्षा कर दी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि लज्जा जो होती है ये इंसान का धर्म होती है, ये इंसान का गौरव होती है। कहते हैं कि एक बार कबीर जी को कबीर जी एक बार सस्ता कपड़ा, सस्ता कुर्ता पहन करके बैठे हुए थे। उनका एक अमीर भक्त उनके पास आया तो उसको बड़ा दुख लगा कि मेरे गुरु इतना सस्ता सा कुर्ता पहन के बैठे हैं। उन्होंने उस समय कबीर जी से कहा कि मैं आपको एक कुर्ता ला के दूंगा। उसने बहुत महंगा कुर्ता, जो देखने में सिंपल लगे लेकिन बहुत महंगा कुर्ता जो मुलायम था, वो ला करके दिया एक तरह से। और कबीर जी अगले दिन पहन के आए, उन्होंने कुर्ते को उल्टा पहना हुआ था। उसका मुलायमपन था वो अंदर को जो शोभा दे रहा था, सुंदरता थी, वो अंदर को कर रखा था, और जो उसका गंदापन था, खुरदरापन था, वो बाहर को कर रखा था। और वो जैसे ही सभा में पहुंचे तो समीर भक्त ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और उसके बाद जब प्रवचन खत्म हुआ तो उसने कहा कि गुरुदेव क्या बात है, आपने कुर्ते को उल्टा कर रखा है। जहां से उसने सुंदर दिखना था, अच्छा दिखना था, वो अंदर को कर लिया, और जहां से उसको अच्छा नहीं दिखना था वो तुमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। कबीर जी ने कहा कि वस्त्र जो होते हैं ना वो लज्जा ढकने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए होते हैं। वस्त्र जो होते हैं वो कोई दिखाने के लिए नहीं होते, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए होते हैं। महंगे वस्त्रों को कोई 2 पल देखेगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत जो है उसको क्या करेगा, हमेशा देखेगा। इसलिए वस्त्र लज्जा की, इज्जत की सुरक्षा के लिए भी हुआ करते। और दूसरा है चरित्र की रक्षा। वस्त्र पहनने से हमारे चरित्र की रक्षा होती है। निर्वस्त्र रहने से व्यक्ति के अंदर वासना की भावना भड़क जाया करती है। जौहरी के काल में जाके उस समय के लोगों के पास असीम कृषि कोई काम जो नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो वस्त्र पहनते थे, क्योंकि जो वृक्ष थे उनको वस्त्र देते थे, इसलिए उनकी भावनाएं बड़ी पवित्र होती थी। वो प्रकृति से पवित्र होते थे, लेकिन एक साधन उनका क्या था, वस्त्र था। और छठा काल जब आना है, प्रलय आएगी, उस समय छठा काल आएगा, उस समय दुनिया में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ना आग, ना कोई वृक्ष रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। और उस समय जो लोग हैं वो बिलों में रहेंगे, निर्वस्त्र रहेंगे, और वहां पर वासना का तांडव नृत्य होगा। वस्त्र हमारे चरित्र की भी
रक्षा करते हैं। और तीसरा जो वस्त्र है वह गर्मी से, सर्दी से और मच्छरों से हमारी रक्षा करते हैं। कितने लोग हैं जो वस्त्र ना पहनने के कारण सर्दियों में मर जाते हैं ना मिलने से। कितने लोग हैं जो गर्मी लगने से मर जाते हैं। कितने लोग हैं जो मच्छर आदि के कारण मलेरिया से और उसके साथ डेंगू से, अनेक प्रकार के रोगों से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए उसकी रक्षा के लिए भी क्या बने हैं, वस्त्र बने। वस्त्र इंसान के व्यक्तित्व की भी पहचान है। वस्त्र से पता चलता है इंसान कैसा है। इसलिए अगर तुम्हारे सामने कोई आर्केस्ट्रा के वस्त्र पहने हुए है तो पहचान लोगे ये पक्का आर्केस्ट्रा है। वैश्या के वस्त्रों से पहचान लोगे ये वैश्या है। आप कुलीन के वस्त्रों से पहचान लोगे ये कुलीन व्यक्ति है। और कोई अगर कुलीन सामने खड़ा है, शरीर व्यक्ति सामने खड़ा है, उसके वस्त्रों से उसकी क्या होती है, पहचान होती है। वस्त्र तुम्हारी पहचान छुपा भी देते हैं, छुपा भी देते हैं। वस्त्र तुम चोर और वस्त्र साधु के पहन लिए तो तुम्हारी पहचान क्या हो जाएगी, छिप जाएगी। यही तो हुआ था सीता के साथ है। रावण साधु के वस्त्र पहन के आ गया, उसका अपना व्यक्तित्व छिप गया और वस्त्र साधु के होने के कारण तो सीता छल में आ गई, धोखे में आ गई और सीता के साथ क्या हो गया, छल हो गया वस्त्रों की वजह से। तो वस्त्र तुम्हारी पहचान को भी छुपा देते हैं। हाँ बठिंडा में बहुत साल पहले वहाँ एक पटवारी जी रहते थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि दो चोर लोग उनके घर चोरी करना चाहते थे और जैन साधु का वेश बना करके उनके घर पहुंच गए कि हम बहुत दूर से आए हैं, गुजरात से आए हैं। और वो जैन साधु समझ करके उनकी सेवा भक्ति खूब करने लगे, क्योंकि वस्त्र अंदर क्या किसी को क्या पता। और सेवा करते करते जब वो बोझड़ी लेने के लिए आए तो उनको बोझड़ी की कोई विधि पता नहीं। उनको पात्रे कैसे रखने हैं वो नहीं आ रहे थे, बोझड़ी में संगठा क्या है वो नहीं आ रहा था। उनको डाउट हुआ और डाउट होने पर उन्होंने उनको लोगस बोलने के लिए कहा, तिकुला का पाठ बोलने के लिए कहा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता था। और फिर उनको पता चला कि ये कोई चोर है और फिर उन्होंने उनको घर से बाहर निकाला और उनके सामने तो वस्त्र उतार करके क्या हो गए, भाग गए कि हम पकड़े गए। तो वस्त्र पहचान को छुपा भी देते हैं। जितने भी जासूस लोग होते हैं वो वस्त्र बदल करके जासूसी कराते हैं क्योंकि पहचान नहीं आती है ये क्या है। तो वस्त्रों का जो महत्व है वो इसलिए भी है, इससे इंसान की पहचान बनती भी है और इससे इंसान की पहचान छिपती भी है। वस्त्र बता देंगे तुम कैसे हो, तुम्हारी कुलीनता कैसी है, तुम्हारी शालीनता कैसी है। आज कम वस्त्र पहनने का रवाज है, फैशन के लिए लोग वस्त्र पहनते हैं, सुरक्षा के लिए भी कम, लज्जा के लिए भी कम, फैशन के लिए ज्यादा। और उस फैशन की वजह से आज छोटे वस्त्र पहने जा रहे हैं, लड़कियां औरतें छोटे छोटे वस्त्र। और छोटे वस्त्रों की वजह से ही आज दुनिया के अंदर बलात्कार जैसे जो केस है वो बढ़ रहे हैं। इतने छोटे वस्त्रों को, अर्धनग्न वस्त्र को देख करके कौन व्यक्ति है जिसका मन जो है वह विचलित नहीं होगा और फिर कहना ये हमारी स्वतंत्रता है। ये तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है, ये तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे संस्कारों का क्या है, घाट है। स्वतंत्र जो होता है इस प्रकार की स्वतंत्रता, सभ्यता को त्यागना, संस्कृति को त्यागना, संस्कारों को त्यागना, ये कोई स्वतंत्रता नहीं होती। इनको साथ लेकर के जो स्वतंत्र जीवन जीते हो वो क्या हुआ करती है, स्वतंत्रता हुआ करती है। ऐसी स्वतंत्रता तो फिर जंगल में है, शहर में रहना तो शहर की सभ्यता संस्कृति का पालन करना चाहिए और उनकी वजह से वो भी बहुत बड़ा कारण अर्धनग्न अवस्था में वस्त्र पहनना, छोटे वस्त्र पहनना, जिससे व्यक्ति की मानसिकता विचलित होती है और रेप जैसे बहुत सारे जो कांड है उनको क्या मिलता है, मौका मिलता है, उनका जन्म होता है। और जो लोग फैशन के नाम पर छोटे छोटे वस्त्र पहनती है उन्होंने कभी सोचा है कि उनको देखने वाली कोई भी नजर कभी आदर से नहीं देखेगी, एक भी दृष्टि नहीं होगी जो उनको आदर से देखेगी, जो उनको सम्मान से देखेगी, एक भी नजर नहीं होगी। अगर तुम्हारे वस्त्र पूर्ण होंगे, सभ्यता कायम होंगे, तभी तुम आदर
पहने होते हैं, पैंट शर्ट, और औरतों के आधे छोटी निक्कर और ऊपर छोटा सा टॉप, आधे वस्त्र पहने होते हैं। और पुरुष जो है वो शालीन नजर आ रहा है और अपनी शालीनता खो देना, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा मॉडर्ननेस है, ये कौन सी आधुनिकता है, अपने संस्कारों का घात करना। और ये बहुत बड़ा एक विकृति है जो समाज में हम मानसिकता को विकृत करने का सहयोग देते हैं। तो वस्त्र जो है वो परमात्मा ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें औरतें लज्जा ढकने के लिए भी उनके पास वस्त्र नहीं होते, और फटे पुराने वस्त्रों में वो अपनी लज्जा को बड़े मुश्किल से समेटती हैं, और लज्जा का ढक पाने के कारण उनके चेहरे के ऊपर निराशा होती है, एक उदासी होती है, एक दुख होता है, एक दर्द होता है, एक तकलीफ होती है। उनकी उस तकलीफ को दूर करने के लिए वस्त्र का क्या कहा है, दान कहा है। और उनको सर्दी गर्मी से तकलीफ से बचाने के लिए वस्त्र का दान है। ये हमारी संवेदनशीलता है कि किसी की तकलीफ को समझना। चाहते हैं कि महादेवी वर्मा ने एक बार लिखा कि सूर्य पाठ निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी, तो निराला जी को एक बार सम्मानित किया गया और उन्होंने बढ़िया उनको चादर भेंट की। वो जा रहे थे घर की ओर, रास्ते में देखा कि गरीब बुढ़िया सर्दी से टिक रही है, उन्होंने तुरंत अपनी चादर उतारी और उसको क्या कर दी, दे दी, और खुद सर्दी में टिकते रहे। महादेवी वर्मा ने जब उनको टिकते देखा तो बहुत बढ़िया कोट बना के दिया और कहा कि अब ये मत किसी को देना, तुम्हारी आदत है ना, जिसको देते उसी को दे देंगे, आज से कोट आपको पहन के रखना है। उसने कहा ठीक है। पहन करके गए थे, रास्ते में देखा एक व्यक्ति, एक बुढ़ा व्यक्ति सर्दी से ठिठा रहा है, और निराला जी ने तुरंत अपना कोट निकाला और निकाल करके उसके ऊपर डाल दिया। वापस आए तो ठिठा रहे। वर्मा जी ने कहा तुम्हारा कोट कर दिया ना मेरे काम। उसने कहा क्या करूं, तुम तो जानती ही हो, जहाँ मैं किसी को सर्दी में तड़पते देख लेता हूँ ना तो मैं खुद तड़पने लग जाता हूँ। वो सर्दी की जो ठिठुरता है ना, उससे मेरा अंदर कांपने लग जाता है, उसकी कब कभी पर देख करके, और इसलिए मैं उनको अपने वस्त्र क्या कर देता हूँ, भेंट देता हूँ, भेंट कर देता हूँ। ये होती है हमारी संवेदनशीलता, ये संवेदनशीलता ही धर्म, ये संवेदनशीलता ही पुण्य है। संवेदनहीनता कि किसी का दर्द दे करके तुम्हारे भीतर अगर दर्द जागृत नहीं होता, उसको कहते हैं संवेदनहीनता। और संवेदनहीनता भक्ति का लक्षण हुआ करता है। संवेदनहीनता पाप है, अधर्म है, और संवेदनशीलता क्या है, पुण्य है। संवेदनशील तुम बन सको, इसलिए परमात्मा ने 9 पुण्य का निर्धारण किया। वस्त्र में मैं कहूंगी आप एक घरों में कितने सारे वस्त्र पड़े ना, वो दीजिए गरीब लोगों को, नए भी लाके दीजिए। अब मौसम आता है गर्मी का, सर्दी का, जहाँ भी आपको कोई दिखता है, अस्पतालों में, अन्य विद्यालयों में, और उसके साथ साथ वृक्षशालाओं में, फुटपाथ में, ऐसा कोई भी तुम्हें दिखता है कि वो वस्त्रों के अभाव में पीड़ा पा रहा है, उसकी जरूरत को वस्त्रों को दे, संवेदनशील बने। इससे तुम्हारी पुण्य की वृद्धि होगी, सुखों की वृद्धि होगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है वस्त्र दान करने से व्यक्ति का बुद्ध ठीक होता है, और बुद्ध ठीक होने से व्यक्ति का व्यापार ठीक होता है। व्यापार का कोई ग्रह है तो वो बुद्ध है, बुद्धि से रिलेटेड कोई ग्रह है जो व्यापार में चलाता है तो वो बुद्ध है। इसलिए वस्त्र दान करने से, बुद्ध ठीक होने से व्यापार और आर्थिक स्थिति भी क्या होती है, ठीक होती है। ये ज्योतिष शास्त्र भी कहता है और धर्म इसको पुण्य कहता है, संवेदनशीलता कहता है। कीजिए वस्त्र का दान, जीवन में सुख आएगा,